जय हिंद। अपने जिंदा सब्सक्राइबर्स के डिमांड पे एलसीएम एससीएफ का ये सीरीज़ लाया गया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। आरआरबी के पहले के सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उनको हम लोग कर रहे हैं बहुत अलग अप्रोच के साथ, कॉन्सेप्ट ट्रिक सब समझते हुए, और एक से बढ़कर एक ट्रिक बताया गया है। पीछे के 2 लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके पहले नंबर सिस्टम का भी हुआ था, लगभग 200 क्वेश्चन कराया। इस सीरीज में भी हम लोग लगभग 150 पौने 200 क्वेश्चन करेंगे यार एलसीएम एससीएफ के, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से एकदम बारीकी से क्लियर होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो पिछले 2 लेक्चर में हम बता चुके हैं कि आरआरबी जेईई का फॉर्म निकला हुआ है। जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, डिप्लोमा है, वो उसको भर दे। 30 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वो करना है, उसके बाद सीखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग को देना चाहते हैं जो लोग भी आरआरबी एसएससी की तैयारी करते हैं कि कल 25 तारीख को, कल 25 ही था ना भाई, आज कितना तारीख है? आज हो गया 25, नहीं कल 24 तारीख को। कल 24 तारीख को अनाउंस हो गया क्या? देखो क्या 24 तारीख को अनाउंस हो गया, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस लागू कर दिया गया। यूपीएस क्या है? पहले के जमाने में जीपीएफ होता था, फिर आया एनपीएस जिसमें लोग कहते थे कि पेंशन खत्म हो गया। अब ये जो यूपीएस आया है इसमें 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगा अगर आपने 25 साल नौकरी कर ली है तो, ठीक है। और अगर 10 साल से ऊपर भी है तो उसके प्रोपोर्शनेट आपको पेंशन बांध दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद। तो ये बहुत बड़ा राहत है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। फिलहाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हुआ है। ये देखो पीआईबी दिल्ली, पीआईबी समझते हो ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। वो 24 अगस्त को पोस्ट किया है 8:33 PM पे। और इसके बाद अश्विनी वैष्णव जो है कैबिनेट मिनिस्टर, उनका भी स्टेटमेंट आया था। तो ये बहुत बड़ा राहत है। इसके अलावा देखो एश्योर्ड फैमिली पेंशन भी है। 60% ऑफ द पर्सन ऑफ एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर डिमाइस, हिज हर डिमाइस जो भी है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद गुजर जाते हैं तो उनके फैमिली पर्सन को, उनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी जिंदा रहेंगे, उनको पेंशन का 60% दिया जाएगा। इसके अलावा 10,000 रुपये पर मंथ ऑन सुपर एनुएशन, ठीक है। सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मतलब 10,000 से नीचे तो किसी का नहीं बनेगा। ये भी तय है कि अगर 10 साल की सर्विस कर लिए तो मिनिमम 10,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपका जो भी, अगर 10,000 से ज़्यादा बनता है तो वो वाला मिलेगा। और इन्फ्लेशन इंडेक्स में एश्योर्ड पेंशन ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, ये तीनों पॉइंट जो हैं उस पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी होगा। मतलब कि महंगाई के हिसाब से जो डीए वगैरह कैलकुलेट होता है, डीए को अब बदल के डीआर बना दिया गया है, ठीक है। तो वो उस पर अप्लीकेबल होगा जो भी होगा, ठीक है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से हर एक एम्प्लॉइज़ को महंगाई के लिए भी मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा डिमांड था जो बहुत दिनों से चल रहा था। जीपीएफ जैसा तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन एनपीएस से कहीं बेटर अब नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको छोड़े नहीं। अगर गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तो पूरे मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें। हाउस द जोश कमेंट में बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से फल प्राप्त हो, ठीक है। 400 और 500 के बीच, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8, 12 और 16 की बात है, ठीक है। तो 8, 12, 16, 8, 12, 16 वाला एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी आया था 3 नंबर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, 8 है 2 गुना 2 गुना 2, 12 आप लोग जानते हैं कितना है, 4 तिया 12, 2 गुना 2 गुना 3, 16 में 2 4 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो एलसीएम निकालते समय ये चारों तो आएगा ही, मतलब 16 आएगा, गुना 3 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 48, ठीक है। एक तो एलसीएम निकालने का ये तरीका था। और पिछले लेक्चर में क्या बताए थे कि 8, 12, 16 का अगर एलसीएम निकालना है तो 8 से 16 में पूरा पूरा भाग लगता है, तो 8 पर विचार ही मत करो, बचा कौन, 12, 16, इन्हीं का एलसीएम चाहिए। और तरीका क्या था कि बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ो, छोटा से चेक करो। तो 16 दुना 32 में 12 से नहीं लगता, 16 तिया 48 में 12 से लगता है, तो ये एलसीएम होगा। ये इस वाले से ज़्यादा शॉर्टकट तरीका था, ठीक है। तो दो तरीका एलसीएम के बता दिया आपको। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 5 से फल प्राप्त हो ऐसा संख्या चाहिए, ठीक है, और उनका योग करना है जो 400-500 के बीच में हो। तो देखो 48 अगर है तो 48 दहे 480 होता है, जो कि 500 से जस्ट पहले है। तो एक और नंबर 480 से 48 कम वाला आएगा, मतलब कितना, 40 कम करो 440, 8 और कम कर दो 432 एक नंबर आएगा।
तो 400 500 के बीच में यही दो नंबर तो दिखेंगे, 480 और 432, ठीक है। और जोड़ करोगे तो कितना आएगा भाई, 2, 8 3 11 का 1, 4 4 8 1 9, 912, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। और अगर आप बी टिक कर दिए तो यहीं पे बेड़ा गर्क हो गया, नेगेटिव मार्किंग करके चले आए, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो कह रहा है कि शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए। तो 480 और 432 तो वो संख्याएं हैं जो कि इनके लघुत्तम से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, तो शेषफल कब 5 मिलेगा, जब इसमें 5 बढ़ाओगे तब तो। मतलब जो संख्या है वो 485 और 437 होना चाहिए, ठीक है, तभी तो इससे भाग लगाओगे तो 5 5 शेषफल मिलेगा। तो जो संख्या चाहिए वो ये दोनों है, और इनको जोड़ोगे आएगा 922, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। आया बात समझ में? तो जल्दी में गड़बड़ नहीं करना है, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, ठीक है। ट्रिक लगाओ लेकिन हड़बड़ में कॉन्सेप्ट को मिस मत करो। क्या कहा जा रहा है, 14 का वो छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 10 शेष बचे, ठीक है। सीधी सी बात है, 14 का गुणज होना चाहिए, तो 14 का गुणज तो न 46 है न 40 है, ठीक है। बचा कौन, 336, 70 तो है ही, इसको चेक कर लो। 14 दूना 28, 5 33, 56, 14 चौका 56, तो बी और सी जो है वो 14 का गुणज है। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर 12 से विभाजित करो तो क्या शेष बचना चाहिए, 10, तो 70 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 60, और 12 से भाग लगता है, बढ़िया बात है। दूसरा का चेक कर लो, अगर 6 शेष बचना चाहिए तो 6 इसमें से घटाओगे, 70 में से 6 तो कितना आएगा, 64, और 6 शेष कब बच रहा है, 8 से भाग लगाने पर, तो 8 से भाग लग रहा है, सही है। उसी तरीके से 4 शेष कब बच रहा है, जब 6 से लगाएंगे तो 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 66, ठीक है, और 6 से भाग लगता है इसमें, तो तीनों का तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी को चेक करने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। आया बात समझ में? इसके अलावे अगला क्वेश्चन देखो, वैसे इसको बना भी सकते थे आप, देखो इस तरह का क्वेश्चन पहला आया है इस सीरीज में, तो आप लोग को इसका मेथड भी हम बता देते हैं, ठीक है। चलो ये तो शॉर्टकट वाला बात हो गया। मेथड देखो क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि जो संख्याओं से भाग देना है और जो शेष बचना है उसको घटाओ। तो देखोगे ना, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटेगा 2 आएगा, और 12 में से 10 घटेगा तो 2 आएगा, नहीं, सब में 2 आ रहा है। 6 में से 4 घटा 2, फिर 8 में से 6 घटा 2, और 12 में से 10 घटा 2, सब में से 2 अंतर आ रहा है। तो करना क्या है, ये 6, 8 और 12 का एलसीएम आपको निकला था कितना, 48, ठीक है, 48 निकला था। तो हम लोग को ये करना पड़ेगा, सॉरी 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना निकला था, तो देखो 6 और 12 का एलसीएम तो हम लोग निकाले ही नहीं थे, अभी जो पीछे ट्रिक बनाए थे उसमें एलसीएम तो हम लोग निकाले ही नहीं थे, बिना एलसीएम के सॉल्व किए थे, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा भाई, तो 6 से 12 में पूरा भाग लगता है, तो 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वही एलसीएम होगा, और 12 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 दूना 24, इसमें 8 से लगता है तो 24 ही हो गया एलसीएम, चेक हो गया तुरंत, ठीक है। एलसीएम इसका क्या हो गया भाई, 24, ठीक है। तो तरीका ये है कि 24, इसमें 14 का गुणज भी होना चाहिए, ठीक है। 24 गुना के घटाओ 2 बटा 14 ये मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि 24 में से 2 घटाओगे तो आएगा 22, और 22 पे तो काम बनेगा नहीं, तो आगे तक बढ़ के हम लोग को चेक करना होगा। तो 1 रखोगे तो क्या आ रहा है, 22, और 22 में 14 से भाग नहीं लगेगा, खत्म हो गया। उसी तरीके से के का मान अगर 2 रखोगे तो कितना आएगा, 24 दूना 48, और चलो लिख के दिखा देते हैं, तो बोलो सर हवा में ये सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 24 दूना 48 में से 2 गया तो कितना आ गया भाई, 46, इसमें 14 से भाग लगता है, 14 से भाग लग रहा है तो नहीं लग रहा, खत्म हो गया। फिर के का मान 3 रखोगे तो 24 गुना 3 घटाओ 2, मतलब 24 3 72 में से 2 गया, इसमें 14 से भाग लग रहा है, 72 में 14 से लग रहा है क्या, हाँ तो लग रहा है, ठीक है, सॉरी 24 3 72 में से 2 कम हो गया तो 70, 70 में 14 से भाग लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मान क्या निकल के आया, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा आपको, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। चलो अब आगे हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। तो 7 से विभाजित करने पर अगर शेषफल 0 हो तो 7 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, ठीक है। देखो 147 में लगता है 7 दूना 14, 7 एकम 7, ठीक है। 266 में लगता है क्या, तो 7 तिया 21, 5 26, 56, 7 अठे 56, चलो ए में भी लग रहा है। 147 में लग रहा है तो 149 में तो नहीं लगेगा, 2 ही तो बढ़ा है। 7 से इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, 7 तिया 21 और 3 24 38, इसमें भी नहीं लगा। बचा कौन, ए या बी, ठीक है। 7 से भाग लगने वाले 2 ही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शेषफल 3 बचना चाहिए, तो भाई इसमें से 3 घटाओगे, 266 में से कोई 3 घटाएगा तो क्या आएगा 263, ठीक है।
और क्या इस 263 में 8, 12, 16 में से किसी से लगेगा? तो ये मत बोलना कि सर चेक करके बताते हैं। भाई मेरे, चेक क्यों करोगे? तीनों के तीनों सम संख्या है, ये विषम संख्या है, इसमें कहाँ से भाग लग जाएगा? तो अगर प्रैक्टिस करोगे ना सही तरीके से, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, मेरे साथ सारे क्वेश्चन कर लो बिना स्किप किए हुए वीडियो को, मन ही तो जल्दी भर जाता है। अरे क्या सर वही वाला क्वेश्चन बार बार ला रहे हैं, कितना एक ही तरह का क्वेश्चन बताएं। लेकिन हर क्वेश्चन में मेरे भाई आप लोग को बताने के लिए बहुत कुछ होता है मेरे पास। तो आप बिना स्किप किए हुए उसको बढ़िए, मेरे साथ आगे बढ़िए, और आपका मैथमेटिक्स ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन को देख के उत्तर बताएंगे आप। ठीक है, तो 263 एक विषम संख्या है, ये तीनों सम संख्या है, तो कहाँ से इसमें भाग लग जाएगा? कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ए नंबर खत्म हो गया, बचा कौन? बी। यही आंसर होगा, चेक भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर करना चाहो तो 147 में से जब 3 घटाओगे तो 144 आएगा। और 144 क्या है भाई? ये 12 का स्क्वायर है, और 12 का स्क्वायर है तो 16 नवा 144 भी होता है, 8 से भी इसमें लगेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि, और उसके बाद एक चीज़ और याद आया, पिछले लेक्चर में भी 147 के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन में आया था। तो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस का, तो आपको नंबर से जान पहचान हो जाता है। ठीक है, उससे पहचान हो जाती है कि अरे तुम वहाँ भी तो थे, और उसके बारे में सारा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी उसका पता चल जाता है कि अच्छा ये है 147 है, तो इसमें 3 कम होने पर ये 144 बन जाता है, 12 का वर्ग बन जाता है। 729 दिख रहा है तो उसको आप पहचान जाते हैं। ठीक है, 231 दिख जाएगा तो उसको पहचान जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर, कि 23 का वह गुणज क्या होगा जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल बचे। ठीक है, अब देखो कोई ये बोलेगा कि सर 23 का गुणज हमको तो फिर बनाना ही पड़ेगा, यहाँ पे घटा उठा के जो तरीका होता है 18, 21, 24 का उसी को निकाले। ठीक है, ये वाला काम करना होगा। आ रही बात समझ में? लेकिन 23 का गुणज पता करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 20 से ज़्यादा पहाड़ा ही मुश्किल से पहुंचता है लोगों का। ठीक है, कितनों का तो 14-15 के बाद ही दम तोड़ देता है। 17-18 का पूछ दो तो उसको लगेगा कि भाई मेरी अंग्रेजी पे शक किया जा रहा है। ठीक है, हम तो अंग्रेजी खूब जानते हैं, पहाड़ा इतना सीख के क्या कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर आपको परीक्षा में एक अच्छा कंपटीशन देना है, अच्छे तरीके से एग्जाम देना है, एटलीस्ट 25 तक का टेबल तो याद रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं है तो कर लीजिए, ज़रूरी है। ये सब हथियार हैं जो एग्ज़ाम में जाने के पहले, युद्ध में जाने के पहले आपके रथ के पिछले हिस्से में जरूर होने चाहिए। जब जरूरत पड़े निकाल के चला दो। ठीक है, तो देखो 23 का गुणज कहाँ से पता करेंगे? भाग देना आफत लग रहा है तो क्या करते हैं ना कि पहले 18, 21 और 24 का एलसीएम देख लेते हैं। ठीक है, 18, 21 और 24 का एलसीएम घेर के नहीं बनाएंगे, वो हम लोग कसम खा चुके हैं पहले लेक्चर में ही। ठीक है, तो 18 क्या होता है? 9 दूना 18, मतलब 2 गुना 3 गुना 3। 21 क्या होता है? 3 गुना 7। 24 क्या होता है? 8 या 24, मतलब 2 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 और 1 3 है। तो एलसीएम में क्या आएगा? 3 बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा, 1 बार 7 आएगा। ठीक है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? 8 गुना 9 गुना 7, मतलब 9 8 72 गुना 7, और 7 दूना 14 का 4, बाकी एक 7 7 49 1 50, 504 इसका एलसीएम आ रहा। ठीक है, अब 504 आ रहा है तो 504 के माइनस कितना? तो अंतर देखो, 18 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा भाई? 11। 21 में से 10 घटेगा तो 11। 24 में से 13 घटेगा तो 11। इसमें से 13 घटाने के बाद 23 से भाग लगना चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो कितना खतरनाक है? अब के का मान एक एक रख के चेक करोगे कहाँ पे पहुँचता है, तब फिर बनेगा बात। लेकिन ये तो पता है कि 3000 के ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पर के का मान 5 6 का 30, लगभग 6 के आसपास आएगा। नहीं, तब कितना होगा भाई? 6 5 30 और कितना 6 से गुना कर रहे हैं, 6 चौका 24। ठीक है, माइनस 3024 माइनस 13 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है? 13 नहीं, सॉरी 11 था ना, घट घट के कितना आ रहा था? 18 में से 7 घटा 11, 11 घट रहा के आ रहा था 23, मतलब 1324 में से 11 घटाया तो कितना आएगा? 3024 में से तो 3013। क्या इसमें 23 से भाग लगता है? तो लगा के देखा जाए। ठीक है, 23 से कम 23, 7 30 71। ठीक है, 23 तिया 69 होता है, 2 बचा, 2 पर 3 23, एक बार लग गया 23 से। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन फिर इतना बड़ा तरीका करोगे तब तो काम खराब हो जाएगा, है ना? एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, और हम खुद भी मना करते हैं कि भाई लंबे मेथड से बचो, मेथड सीखो, जानो, कॉन्सेप्ट समझना है, उससे मना नहीं है, वो जानना चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपको वही वाला हथियार निकालना है ना, जिससे कि काम जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है,
खोपड़ी चूरने पे ध्यान देने से अच्छा है कि एक तीर मार के खत्म कर दो, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, जो पिछले क्वेश्चन में मेथड लगाए थे वो वाला, है ना, कि यहाँ पे शेषफल 13 बचना चाहिए, तो पहले 13 घटा लो। चलो ऑप्शन नंबर ए में से 13 घटाया तो क्या आ गया भाई, 3100। अब 3100 में क्या 18 से और 21 से ये सबसे भाग लगेगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि 3100 क्या होता है, 31 गुना 100, है ना। और 100 कहीं से भी 21 का गुणज तो नहीं दिख रहा है जिसमें 7 वात हो, 31 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, इसमें से अगर 13 घटाओगे तो क्या आएगा, 3000, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम 21 की बात कर रहे थे, 24 से भाग इसमें नहीं लग रहा है, तो 13 घटा रहे हैं तो 13 कब घट के आना चाहिए, 24 से भाग लगने पर, ठीक है। तो 24 से भाग लगता हुआ तो इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि 8 का गुणज ना यहाँ है ना यहाँ है, ठीक है, ना 3 का गुणज कोई भी है। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख रहे हैं, अगर 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3000। और इस 3000 में हम लोग देखेंगे क्या 24 से भाग लगता है, तो भाई मेरे 3 गुना 1000, और 3 तो इसमें हो ही गया, बचा कौन, 8। तो 1000 में 8 से भाग लगता है 125 बार में। सवा का पहाड़ा हम बताए थे, ठीक है। नहीं याद हो तो एक बार फिर से सुन लो, 1 सवे सवैया, 2 सवे अढ़ैया, 3 सवैये पौने 4, 4 सवैये 5, 5 सवैये सवा 6, 6 सवैये 7.5, 7 सवैये पौने 9, 8 सवैये 10, ठीक है। तो 10 मतलब 10 पे डबल जीरो, हम 1.25 की बात कर रहे थे, यहाँ पे 8 सवैये 10 आया, तो भाई पॉइंट उड़ाओगे तो 2 जीरो भी तो बढ़ेगा, 125 का पहाड़ा करोगे तो 1000 आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बी नंबर तो काम कर गया 24 वाले पे। उसके अलावे भी तुम चेक कर सकते हो, अगर 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 3003, ठीक है, अगर 10 घटाए तो। और इसमें किससे लगना चाहिए, 21 से, तो क्या 3003 में लगेगा 21 से, तो 3 निकालोगे तो 1001 आएगा। और जैसे ही 1001 आए ना, खुश हो जाना, एकदम दिल से खुश हो जाना। ये 1001 जो है ना, बहुत बढ़िया नंबर है, इससे भी मेरी जान पहचान है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि 1001 जो होता है वो 7 गुना 11 गुना 13 के बराबर होता है, 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुना के बराबर। और इतना प्यारा सा नंबर है 1001, किसी को दक्षिणा देने के जैसा, है ना। 1001 से तो मुलाकात होते ही रहता है, जब भी दक्षिणा देते हैं, 501, 1001, 101 वाला हिसाब तो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये 1001 क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 है, तो इसमें तो 7 से लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो 21 से भाग लग गया 3003 में। उसी तरीके से अगर तुम 7 घटाओगे 3013 में से तो क्या निकलेगा, 3006। और इसमें क्या 18 से लगेगा, तो देखते के साथ तुम लोग बोलोगे कि 18 से तो सर उसी में लगना चाहिए जो कि जिसमें 2 से और 9 से लगे, तो 2 से लगेगा क्योंकि सम संख्या है, 9 से लगेगा क्योंकि 6 3 9 आ रहा है जोड़ के, ठीक है। तो विभाजता का नियम अगर क्लियर है तो ऑप्शन पकड़ना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कि 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 12, 16 से विभाजित हो। तो देखो 6 से 12 में लगता है, तो आपको 12 और 16 का एलसीएम निकालने की जरूरत है, जो जस्ट कुछ सवाल 1-2 सवाल पहले आया था कि इनका एलसीएम हम लोग निकाले थे 48, और उसमें 400-500 के बीच था, यहाँ 400 और 600 के बीच है, तो 2 के बदले 4 संख्या मिलेगा। आप लोग निकाल के जोड़ के कमेंट में उत्तर बताइए 27 नंबर का। देखो जो भी क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आप लोग के लिए कि कमेंट में उत्तर बताना है, उसको क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर लिखा कीजिए, जैसे 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हुआ, ठीक है, या फिर उसका जो डिजिट है वो लिख दिया कि इतना हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर के साथ दोगे तो मुझे चेक करने में आसानी होती है किस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। मान लो 3 क्वेश्चन छोड़ा, किसी में कुछ भी लिख दिया तो पता नहीं चलेगा ना आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ सामने तो कोई है नहीं, ना हम है सामने आपके, ना आप है मेरे सामने। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो हम तो कहेंगे भाई कि बड़ी से बड़ी संख्या जब ज्ञात करना होना है तो सबसे बड़ा ऑप्शन से चलो। सबसे बड़ा कौन है, 9763, क्योंकि छोटा संख्या तो बहुत सारा होगा। ऐसे बीसीओ संख्या हो सकते हैं जिनमें 7, 9, 11 से विभाजित करने पर 5 शेषफल प्राप्त हो। ऐसी संख्याएं आपको हम दिखा देंगे के रख रख के कितना सारा आप निकाल सकते हैं। लेकिन किसी को भी बीच से आंसर कर दोगे तो नहीं होगा ना, हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे, चारों उस तरह का हो। तो इसलिए बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो सबसे बड़ा वाला से चलो, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ऑप्शन नंबर डी से हम लोग शुरू करते हैं, 9763। इसमें से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 9758 आएगा, है ना। और 11 से भाग लगने का कंडीशन क्या है, जोड़ के चेक करना है। 9, 5, 14, 8, 7, 15, खत्म हो गया मामला यहीं पे। उससे छोटा कौन है, 9707। इसमें से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 9702। यहाँ कैसे खत्म हुआ समझ में तो आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ रहा बात। अगर कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट में अपनी बात पूछ लिया कीजिए, ठीक है। 9, 5, 14 और 8, 7, 15 अलग अलग आ गए तो ये घट के 0 नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 15 में से 14 घट के या तो 0 आना चाहिए था या 11 का गुना जाता, तभी ये संख्या 11 से विभाजित होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, घट के क्या आ रहा है, 1, इसलिए ये खत्म हो गया, ठीक है।
अब ऑप्शन नंबर ए में से 5 घटाए तो क्या है 9702। इसको चेक करो, 9 + 0 0, 7 + 2 सॉरी 9 + 0 9, 7 + 2 9, घट के क्या आ गया 0। तो ये संख्या तो 11 से विभाजित है, ठीक है। 9 से विभाजित होगा कि नहीं, तो 9 और 7 दूर 9, जोड़ के 18 आ रहा है, जोड़ करोगे तो क्या आ रहा है 18, तो ये 9 से विभाजित हो गया। 7 से होगा कि नहीं, बस यही चेक करने में मेहनत है, तो 7 से करके देख लो, 7 एकम 7, 27, 7 किया 21 और 6 27 60, 7 8 56, 4 60 42, 7 6 42, ठीक है। तो आंसर हो गया कौन, ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में, कैसे चेक करना है। तो इस तरीके से बढ़ते जाना है, क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने के बहुत से हथकंडे हैं मेरे पास, जो आप लोग को हम सिखा के रहेंगे। देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो फिर अब 13 से चारों में भाग लगाना तो मुश्किल है, ये काम हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले एक घटा के चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो 5 से अगर भाग लगना है, ठीक है, अगर किसी संख्या में 5 से भाग लगना है तो उसका पिछला अंक या तो 0 होगा या कितना होगा 5 होगा। पढ़े हैं ना विभाजता के नियम में कि अगर किसी में 5 से भाग लगना है तो 0 या 5 आना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 3601 में से अगर एक घटाओगे तो 3600 आएगा, और यही जो है बस 5 या 0 से भाग लगने वाला दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए में आएगा, यहाँ क्या बनेगा 36439, 39 का 9 पीछे नजर आएगा। यहाँ क्या नजर आएगा 3 पीछे नजर आएगा, यहाँ एक घटाओगे तो 6 पीछे नजर आएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम करके आप क्वेश्चन का सही उत्तर बता सकते हैं। बस उतना ही समय जाएगा एग्जाम में जितना माउस को का कर्सर ऑप्शन पे ले जाके वहाँ क्लिक करने में आएगा, बस उतना ही टाइम लगेगा, दिमाग इतना शार्प हो जाएगा, ठीक है, गारंटी है मेरा। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अप्रोच आपको हम दे रहे हैं। बहुत छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, मतलब 5 से लगना चाहिए, चारों ऑप्शन 5 से लगने वाला, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचना चाहिए। तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचना चाहिए, इसका मतलब ये शेषफल 1 जो बच रहा है, अगर इस शेषफल को घटा दे तो संख्या 4 से लगना चाहिए, मतलब सम संख्या तो एटलीस्ट आना ही चाहिए ना। जरूरी नहीं कि हर सम संख्या में 4 से लगता है, लेकिन सम तो होगा ही। 4 के पहाड़ा में जितनी संख्या है सब सम तो है ही, ठीक है। 450 में से 1 घटाओगे तो 449 आएगा, सम नहीं है। 430 में से घटाओ 429 आएगा, सम नहीं है। यहाँ पे 399 आएगा, सम नहीं है। इसमें से 1 घटाओगे आएगा 424, सम संख्या है। यही आंसर होगा, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा काम किया, उत्तर हाथ में। आया बात समझ में। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन को बनाने के लिए डिफरेंट अप्रोच रखना है। मेरे तरीकों के अलावे आप भी सोच सकते हैं, बस उस क्वेश्चन को पर एफर्ट कीजिए, नंबर्स को पहचानिए, विभाजता के नियम को क्लियर करिए। नंबर सिस्टम का जो एक टॉपिक डिटेल में पहले भी डाला हुआ है इस वीडियो में, इस चैनल पे, और बाकी पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो सीरीज़ अभी खत्म हुआ है, 14 लेक्चर है उसमें, 200 क्वेश्चन पूरे बताएं, आप उनको भी देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चन को केवल नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर देते हैं, और पूरे सीरीज में आप देखेंगे हम यही काम करेंगे। आप भले तरीका जानते हो ना जानते हो, अब कोई लड़का को पता ही ना हो कि क्वेश्चन बनाते कैसे, फिर भी वो बना लेगा कि नहीं, बताओ कमेंट में, बना लोगे ना भाई। कोई कितना भी भोला भाला हो, जिसको नहीं आता हो मैथ, वो भी कर लेगा। तो ऐसा तरीका हम बताने का कोशिश करते हैं कि भले आपको मैथ भारी लगता हो, लेकिन एग्जाम में आप खाली हाथ वापस ना आए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।